इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इस असेंबली को शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो आइए हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करें ताकि हम बाकी की सभा को देखने के लिए अपने silent prayer. शुभप्रभात, मैं हूँ श्रीवर्षी। मैं छत्रवी कक्षा में छात्र में हूँ। आज आपको चारों ओर होने वाली चीजों की जानकारी देने वाली हूँ। राहुल गांधी ने केरल में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। केरल वासियों ने ओणम में P624 जी 23 कल्पना की उपज है। केवल जी कांग्रेस ही है। जयराम रमेश। केरल में भारी बारिश से 5 की मई। नफरत से चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन केरल में बोलो राहुल गांधी। केरल में आवारा कुत्तों पर 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट देगा अंतरिम आदेश। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ताज़ी खबर के बाद हम सभी चारों ओर हो रहे ज्ञान से भरे हैं। मुझे पता है कि अब आप सभी इस दिन के बारे में और जानने के लिए उत्साहित होंगे। तो आइए इसके लिए हम 6B का अन्वित कृष्णा का स्वागत करते हैं। एक भाषा है आशा जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान है, देश की माटी की बिंदी है। नमस्कार, मैं अन्वित कृष्णा आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक नमस्कार और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पल बनकर सामने आती है। राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य होता है। जब चारों ओर हिंदी दिवस की धूम मची हुई है तो हमारा विद्यालय इससे कैसे दूर रह सकता है। 14 सितंबर का दिन वह है जब हम सभी अपनी राजभाषा का प्रचार और प्रसार करते हैं। मैं जो आज कुछ भी हूँ मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी हमसाया है। आज हिंदी का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आज हिंदी का शौक पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। तो आइए हिंदी सीखें, हिंदी बोलें और हिंदी सिखाएं। धन्यवाद और अच्छे दिन की शुभकामनाएं। अब आप सभी को एक और भाषण देने के लिए चलो 6A का अभिनव रत्न स्वामी का स्वागत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है। मैं कक्षा 6 से आया हूँ। आज मैं विनम्रता के बारे में बताने जा रहा हूँ। विनम्रता ज्ञान की शुरुआत है। अति विनम्रता ही अभिमान है। विनम्रता सभी सद्गुणों की नींव है। अभिमान के विरोध घोषणा करना विनम्रता की निशानी नहीं है। विनम्रता अक्सर घमंड से ज्यादा हासिल करती है। विनम्रता एक गुण है। विनम्रता अपने बारे में कम नहीं सोच रही है, बल्कि खुद को कम सोच रही है। धन्यवाद। शुक्रिया। अब सभी को गीत तो बहुत पसंद होगा ही। तो आइए मेरे सहपाठी दुर्गा, मालविका और माधव को गीत प्रस्तुत करने के लिए स्वागत करते हैं। Come forward, Durga. Central here.
जान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। वाह, बहुत ही खूबसूरत था। अगला मैं मोहिता और श्री पार्वती को स्वागत करती हूँ नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। लाजवाब मोहिता और श्री पार्वती। तो अब आप सभी गीत और नृत्य के बाद खुश होंगे, इसलिए आपको अधिक खुश करने के लिए कक्षा 6A के आन्या, आशिफ और नवनीत को हिंदी दिवस पर स्किट प्रस्तुत करने के लिए स्वागत करते हैं। नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम नम्रता विषय पर एक छोटी सी स्किट प्रस्तुत करने के लिए यहाँ है। बातों से बात नहीं बनती, कुछ अमल भी करना पड़ता है। सिर का झुकाना काफी नहीं, मन को भी झुकाना पड़ता है।
कहानी। एक लड़का था जिसने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वह अकेला था और उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। एक अच्छे आदमी ने उस लड़के को देखा और लड़के को अपने घर ले गया और उसकी अच्छी देखभाल की। अंतर वे एक अच्छे पिता पुत्र की जोड़ी बन गई। वह अच्छा आदमी तो एक चर्च का पादरी था। उसने लड़के को एक साधारण काम सौंपा। पादरी ने उसे उस स्टॉल की देखभाल करने के लिए कहा जहां चर्च में जाने से पहले लोग वहां जूते रखते थे। लड़के ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया और वह स्टॉल में बैठे उपदेशों को सुना करता था। समय के साथ लड़का बड़ा हुआ और अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और हर चीज में वफादार और विनम्र था। पादरी लड़के के लिए बहुत खुश था। लड़का एक राज्य का कलेक्टर बन गया और कुछ समय बाद उसने पादरी से संपर्क किया और उसे बताया कि वह इस रविवार को सेवा में शामिल होने जा रहा है। पादरी खुश था और उसने लड़के को चर्च से अंदर आने और सेवा के दौरान उसके पास बैठने के लिए कहा, लेकिन लड़का नहीं आया। पादरी चिंतित था, इसलिए वह लड़के की तलाश में चर्च से बाहर आया। वहां उसने देखा कि लड़का कलेक्टर जूते की स्टॉल पर बैठा है। पादरी ने उससे पूछा कि वह चर्च के अंदर क्यों नहीं आया। कलेक्टर ने कहा कि यह वह जगह है जहां मैं एक कलेक्टर हो सकता, लेकिन मेरे ईश्वर के घर में मैं सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति हूँ। यह सुनकर पादरी के आंखों में आंसू भर गया। इसलिए आपके जीवन में समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आप अपने जीवन में कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, विश्वासी बनो, नम्र बनो और आशीर्वाद तुम पर स्वर्ग से बरसेगा। धन्यवाद। अधिक खूबसूरत था, धन्यवाद। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया है, पर नहीं, आप सभी के सामने आ रही है 6A की तन्मय सुनील समुद्र कुमारी की कविता प्रस्तुत करने के लिए। Come forward, come forward. Tanmaya, come forward. सुप्रभात। കൈ നടക്കും കൈ വിടൂന്ന് Sorry. Leave it. Leave your hand. सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य, देवतुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हैं। मैं हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका। मेरा जन्म इलाहाबाद की निहालपुर नामक गांव में हुआ था। मैं इस हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को मिलने आई हूँ। 14 सितंबर संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं मेरी एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम है मेरा नया बचपन। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करें हमारी सुंदर सी कविता। मेरा नया बचपन। भार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जिंदा रहे खेलना खाना नंदन भाई सचिन, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, चांद पोंछकर चूम कर गीले घालों को सुखा लिया।
दादा ने चमड़ा दिखलाया, नेत्र ने युद्धमक उड़े। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उड़े। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली भरी हुई, लुटी हुई, कुछ टगी हुई से धाउड़ द्वार पर कड़ी हुई। मैं हिंदी दिवस के इस अवसर पर एक बात भी कहना चाहता हूँ। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हर भारत की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हमारी जीवन की परिभाषा है हिंदी। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हमारी राजभाषा हिंदी की विकास पर हम हमारे ओर से संपूर्ण प्रयास करें। धन्यवाद। शुभ दिन। तो अब हमारी सभा को समाप्त करने का समय आ गया है। तो इसके लिए 6 अर्जुन को मैं प्रतिज्ञा प्रस्तुत करने के लिए स्वागत करती हूँ। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इनकी सुमुति और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इनके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्यों का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेते हैं। उनके कल्याण और सुमति में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। चलिए एक कहावत के साथ हमारी बात समाप्त करें। हिंदी का सम्मान करना हमारे देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है जहाँ हमारी राष्ट्रीय भाषा है। जय हिंद, जय भारत।